इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज चारों तरफ जहां बोल बम के जयकारों की धूम सुनाई पड़ रही है, केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करते हुए गोमुख हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे पद यात्री कांवरियों के विश्राम, सात्विक भोजन, चाय नाश्ता आदि की भरपूर व्यवस्था जगह जगह समाज सेवियों सेवादारों के साथ प्रशासन द्वारा भी की जा रही है। ऐसे ही लोनी सीमा में टीला मोड़ स्थित बाबा अमरनाथ बर्फानी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हनुमान मंदिर मार्ग टीला मोड़ पर आयोजित कांवड़ सेवा शिविर में कांवरियों के लिए सात्विक सुरुचिपूर्ण भोजन, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान और चाय कॉफी के साथ जूस की व्यवस्था के अलावा चिकित्सक की मौजूदगी भी दिखाई दी, जो कि समर्पित भाव से कांवरियों की सेवा में लगे दिखे। इस दौरान समाजसेवी दिनेश राणा ने जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि हम दिल्ली प्रदेश के निवासी हैं। जब पहली बार ये शिविर लगाया गया तो टीम के सभी साथियों ने दिल्ली से यहां आकर अपनी सेवाएं दी। अब हमारे सेवादारों का कुनबा बड़ा हो गया है, जिसमें यहाँ के भाई भी हमारा साथ दे रहे हैं। देखिए आज की ये रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के टीला मोड़ क्षेत्र में। यहाँ पर देखा गया कि एक कांवड़ शिविर जो बहुत ही सुंदर तरीके से भव्य रूप से संचालित किया जा रहा है, जो वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत जिसकी संरचना की गई है। ऐसे ही शिविर में कहते हैं कि ये शिविर बाबा अमरनाथ के तरफ लगता था, लेकिन पिछले वर्ष से देखा जा रहा है कि हरिद्वार जाने वाले भोले भक्तों से यहाँ के आयोजनकर्ताओं को काफी प्यार है, जिसके चलते ये कांवड़ शिविर अब टीला मोड़ क्षेत्र वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत लगाया जा रहा है। हमारे साथ आयोजनकर्ता की पूरी टीम जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेते हैं। साथ ही जानकारी लेते हैं कि आखिर ये विचार मन में आया कैसे कि अमरनाथ के मोड़ पर लगने वाला कांवड़ शिविर आज टीला मोड़ लोनी क्षेत्र के अंतर्गत लगाया जा रहा है। बाबू जी, आपका नाम? दिनेश राणा है। राणा जी, बहुत ही सुंदर और भव्य और सीधा कहें तो कांवड़ियों के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था आपके द्वारा दी जा रही है। आयोजनकर्ता टीम कहाँ से इस कांवड़ शिविर को यहाँ पर लगाती है और आखिर ये क्षेत्र ही क्यों? ऐसा था, हमारी सबसे पहले तो हम अमरनाथ में 20 साल से लगा रहे थे, 20-25 साल हो गए। तो उमेश जी हैं यहाँ पे, जो प्रेम हलवाई है, उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ पे चालू करो। हमने यहाँ चालू करा, पिछले साल से आप आए भी थे पिछली बार। तो अब आपने देखा होगा एरिया भी बढ़ गया और सामान जो भोजन सामग्री है वो भी बढ़ गई, कांवड़ियों के ठहरने की व्यवस्था बढ़ गई, चिकित्सा सेवा पिछली बार नहीं थी, चिकित्सा सेवा हो गई और मोबाइल चार्जिंग हो गई, ठहरने की व्यवस्था हो गई, खाने के 5 मिठाइयाँ और सारे पकवान सब कुछ है। राणा जी, हम मथुरापुर से कवरेज करते हैं और लोनी बॉर्डर जो आखिरी कांवड़ शिविर लगाया जाता है उत्तर प्रदेश की सीमा में जी, उन सभी शिविरों पर कवरेज देते हैं, लेकिन इस शिविर की बात ही कुछ निराली है। क्या इस शिविर को कोई आर्थिक सरकारी सहायता मिलती है या सभी अपने ही सहयोग से इस कांवड़ शिविर को संचालित करते हैं? ऐसा है, आर्थिक सहायता कुछ नहीं मिलती। ये सब हमारे जो मेंबर हैं, जो जनता है, उसी के सहयोग से ये सब चलता है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग नहीं है पैसे का, ये सब हमारी संस्था की तरफ से ही होता है। और संस्था के जितने मेंबर हैं, मेंबरों के अलावा यहाँ से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारे लक्की जी खड़े हैं, इन्होंने वो काम करवाया जो कि शायद कोई करवा सके इस बार। तो ये कहना दिनेश राणा जी का कि यहाँ के लोगों का भी सहयोग मिलता है, साथ ही सभी लोगों का आर्थिक सहयोग रहता है। हमने बाबूजी से जानकारी ली थी कि कहाँ से ये टीम यहाँ पर कांवड़ शिविर का संचालन करती है, हम वो जानकारी भी लेंगे। बाबूजी, आप सभी जो आयोजन करता है वो कहाँ से आते हैं यहाँ पर? क्या लोनी के रहने वाले हैं या दिल्ली से आते हैं? हम दिल्ली से आते हैं, सारी टीम हमारी लगभग दिल्ली की है और अब तो यहाँ की भी टीम हो गई, तो मिला जुला सभी जगह से मिलकर कांवड़ शिविर का संचालन किया जाता है। अब मेरे पास पंजाब से, उत्तराखंड से, गुड़गांव से फोन आ रहे हैं, जी शिविर कहाँ लगाए। मैं कहा भाई यहाँ शिविर लगाए, आप कहे जी हम वो करना चाहते हैं सेवा में। कहा है, सबका स्वागत है। तो ये कहना है राणा जी का कि अब हमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है, चाहे वो लोनी क्षेत्र के लोग हों, दिल्ली की हमारी टीम है, गुड़गांव हो गया, उत्तराखंड हो गया, सभी जगह से।
और ऐसे कार्यों में सभी लोगों का सहयोग जरूरी भी होता है। हमारे साथ और भी टीम के सदस्य जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? उमेश अरोड़ा। अरोड़ा जी, पिछली बार भी हमारी आपकी मुलाकात बिल्कुल, हुई थी। आपकी हमारी बहुत ही सुंदर और भव्य शिविर का संचालन पिछली बार भी किया है, तो इस बार भव्यता और बढ़ गई है। बिल्कुल। क्या कहेंगे अपनी टीम के सदस्यों के लिए और जो आपके साथ सहयोग कर रहे हैं उन लोगों के? देखिए, हमारी टीम जो है सदस्य है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो हमारा जो मेन सहयोग किया है वो यहाँ के जो निगम पार्षद है उनके बेटे लक्की प्रधान, जो इस समय खड़े हैं साथ में। जो मेन हमारा योगदान रहा है, इनका बहुत योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने जो काम नहीं हो सकता था वो काम करके दिखाया है। पूरे मंदिर के अंदर टाइल लगवाई है, नाले की पुलिया बनवाई है, और हमारा बहुत ज्यादा सहयोग। तो ये कहना है अरोड़ा जी का कि हमारा सहयोग यहाँ के जो सभासद हैं लक्की प्रधान, हालांकि सभासद इनकी मदर है, लेकिन हम सभासद का ही रूप देंगे, क्योंकि अच्छा कार्य जो करता है वो कहीं ना कहीं पूजनीय होता है। तो भैया अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग संस्था को कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र है। तो उनसे भी जानकारी लेंगे कि जिस तरह से आयोजनकर्ताओं को जो टीम संचालन कर रही है कांवड़ शिविर का, उनके लिए जो सहयोग कर रहे हैं वो उसके बारे में जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम लक्की राजेंद्र प्रधान है। मैं टीला गांव से रहने वाला हूँ। लकी, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, चाहे सहयोग आपका 100% हो या 1% हो, लेकिन सुंदर व्यवस्था जरूर आपके जरिए मिल रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो एक जरिया हूँ, ये तो सब बाबा करने वाले हैं। बाबा तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा ने भी आपको जरिया बनाया है जी। तो क्या कहेंगे इस संचालित जो कांवड़ शिविर का संचालन कर रही है टीम, संस्था, ये जो हमारी संस्था है, अंकल जी बहुत इसमें मेन रोल में है, संस्था के अध्यक्ष हैं। अंकल जी का फोन आया कि लकी बेटा एक थोड़ा सा ये छोटा सा काम है, ये होना है। तो मैं अंकल जी ने मंदिर में बुलाया कि देखो ये काम है, कि है तो छोटा पर इसमें मुझे लग रहा है कोई अड़चन आएगी। मैंने कहा अंकल जी अड़चन कुछ नहीं आएगी, बाबा का आशीर्वाद है, दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि बाबा के काम को रोक सके। मैंने ईओ साहब से बात करी, विधायक जी से फोन कराया, जय साहब को, और 10 दिन के अंदर अंदर पूरे प्रांगण में टाइल वगैरह लग गई, सौंदर्यकरण हो गया मंदिर का। तो ये कहना है लकी भाई का कि जो हमारी सामर्थ्य उसके अनुसार हमने भी बाबा के इस महान कार्य में अपना सहयोग दिया है, और करने वाला बाबा है, हम तो जरिया मात्र है। एक साथी हमारे साथ और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? मेरा नाम विजेंद्र त्यागी है। त्यागी जी, देखा जा रहा है भगवा वस्त्रों में आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में संत भी भगवा वस्त्रों में सरकार चला रहा है। क्या कहेंगे, कांवड़ियों की मौजा ही मौजा है और ये कोई कांवड़ियों की मौज ही मौज है। दूसरी बात, बाबा अमरनाथ बर्फानी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो है यहाँ पे कांवड़ शिविर आयोजित किया गया है। माननीय योगी जी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, माननीय मोदी जी की देश में सरकार बनी है, तो जाहिर सी बात है भगवा का तो राज आना है, और निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र का जो हम सब ने सपना देखा था वो साक्षात साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहना है विजेंद्र त्यागी जी का, और ये बहुत अच्छा प्रारूप है जिस तरह से बताया कि हम सभी लोग सहयोग करेंगे। सुरक्षा के भी मजबूत इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। हमारे पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अधिकारी खड़े हुए हैं, जो लगातार, अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम लगातार कांवड़ियों की सुरक्षा कर रही है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।